हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक सीरीज ऑफ रियल नंबर्स 15 इयर्स पीवाईक्यू जून 2011 से लेकर के फेब 2025 तक के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस के अंदर। तो आज हम पार्ट बी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर हम सी पार्ट के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यूजिंग द फैक्ट दैट सीरीज -1 की पावर n+1 अपॉन n इज इक्वल टू log 2, सीरीज -1 की पावर n अपॉन n इंटू n+1 इक्वल्स। फर्स्ट ऑप्शन कहता है 1 - 2 log 2, सेकंड 1 + 2 log 2, थर्ड log 2 का होल स्क्वायर, फोर्थ माइनस log 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो, जो गिवन है हम उसका यूज करते हैं। अपने पास गिवन है सिग्मा 1 से ∞ तक है, -1 n+1 अपॉन में n। ये वैल्यू अपने पास गिवन है log 2 के इक्वल। ठीक है जी। तो पहले मैं लेफ्ट साइड को सोल्व कर लेता हूँ। जब 1 पुट करता हूँ इसके अंदर तो -1 की पावर 2 हो जाएगा ऊपर, दैट इज 1 बनेगा अपने पास। फिर 2 पुट करता हूँ तो -1 की पावर 3, दैट इज ओड बनेगा 1/2, प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 माइनस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार अपने पास चलता जाएगा ये। और ये वैल्यू अपने पास गिवन है log 2 के इक्वल। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये अपने पास गिवन था। अब हमें जो चाहिए उस पर फोकस कर लेते हैं। हमें चाहिए सिग्मा 1 से ∞ -1 रेज टू पावर n अपॉन n इंटू n+1। ये हमें चाहिए। तो देखो, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, -1 की पावर n 1/n -1/n+1। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करता है इसके अंदर तो -1 की पावर 1 नेगेटिव आएगा अपने पास, अंदर आएगा 1 माइनस के 1/2। फिर 2 पुट करता हूँ, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज 1/2 -1/3। फिर वैल्यू नेगेटिव आएगी 1/3 -1/4। फिर वैल्यू पॉजिटिव आएगी 1/4 -1/5। फिर वैल्यू नेगेटिव आएगी डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार अपने पास चलता जाएगा ये। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, अब इनको जो नेगेटिव टर्म है उनको एक साथ कर लेता हूँ और जो पॉजिटिव टर्म है उनको एक साथ कर लेता हूँ। दैट इज अपने पास ये वाली टर्म और अपने पास ये वाली टर्म, इसी प्रकार से अपने पास नेक्स्ट टर्म। ठीक है, वो साथ में माइनस कॉमन निकाल दूंगा। तो यहाँ से अपने पास ये बनेगा, माइनस कॉमन निकालने के बाद 1 - 1/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1/3 -1/4, दैट इज +1/3 -1/4, प्लस नेक्स्ट टर्म अपने पास 1/5 -1/6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इतना काम हो गया। प्लस, अब जो प्लस के टर्म बच गए उनको एक साथ कर लेते हैं, दैट इज 1/2 -1/3। फिर 1/4 -1/5, 1/2 -1/3 प्लस 1/4 -1/5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है जी। अब देखो, जो ये अपने पास है 1 - 1/2 प्लस 1/3 -1/4, इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है log 2 के इक्वल। ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस log 2 प्लस। अब यहाँ पे देखो 1/2 -1/3 है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 1/2 है। ठीक है, -1/2 प्लस 1/3। तो यहाँ से मैं इसके अंदर से माइनस कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 -1/6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो -1/2 है तो इस जो 1 है इसको मैं यहाँ ले जाके सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास -1/2 प्लस 1/3 डॉट डॉट डॉट, इसके वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, log 2 -1 आ जाएगी। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, -log 2 माइनस log 2 -1। अपने पास ये बनेगा -log 2 -log 2 +1, दैट इज 1 -2 log 2। ये अपना आ जाएगा फाइनल आंसर, दैट इज अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यूजिंग द फैक्ट दैट सीरीज अपने पास 1/n² इसकी वैल्यू गिवन है π²/6, सीरीज 1/2n + 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है π²/12, सेकंड π²/12 -1, थर्ड π²/8, फोर्थ π²/8 -1। अब देखो, जो क्वेश्चन ये हमने किया, ये क्वेश्चन आया था जून 2011 के अंदर। ठीक है, और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे वैल्यू गिवन थी, इसकी वैल्यू पूछ ली, तो सेम अपना क्वेश्चन जून 2012 के अंदर आ गया। ये वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू पूछ ली। ठीक है जी। अगर उस टाइम पे बच्चे किसी ने जून वाला क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा तो उसको जो जून 2012 का पेपर है वो आसान लगा होगा। ठीक है, देखो, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो गिवन है, दैट इज दिस। अब जो 1/n² है वैल्यू पुट करता हूँ, n = 1 से लेकर इनफिनिटी तक।
तो वन पुट करता हूँ यहाँ पे, मेरे पास बनेगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। और लास्ट इज इक्वल टू अपने पास क्या है, 5² बाई 6। ये अपने पास गिवन है। ठीक है। अब जो अपने पास पूछ रखी है उस पर काम कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1/2n+1 का स्क्वायर, इसके वैल्यू पूछ रखी है। तो यहाँ पे 1 पुट करूंगा इसके अंदर, तो मेरे पास 2+1 दैट इज 3 बनेगा। 1/3 का स्क्वायर प्लस के 2 पुट करूंगा तो 5 बनेगा, दैट इज 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट। ये वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है। अब देखो इसके वैल्यू निकालने के लिए मुझे जो अपने पास दिया है इसका यूज करना है। तो अपने पास जो गिवन उसके अंदर इवन टर्म्स भी है, यानी 1 2 3 4 5 इस टाइप से है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 9 है। मतलब यहाँ पे जो इवन नंबर की टर्म्स है वो मिसिंग है। ठीक है। तो क्यों ना मैं इसके अंदर भी इवन नंबर की टर्म्स को ऐड कर दूं एंड सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। अब देखो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर ये वैल्यू अपने पास है, और यहाँ से 1/1 का स्क्वायर दैट इज 1 बनेगा। ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 5² बाई 6 माइनस का 1, और यहाँ पुट कर देता हूँ 5² बाई 6 माइनस का 1। ठीक है जी। माइनस, अब देखो ध्यान से यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर सभी नीचे कैसी है, इवन नंबर है। तो यहाँ से मैं इसको कॉमन निकाल दूं 1/2 का स्क्वायर को, क्या बनेगा 1 प्लस के 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट। ये वैल्यू अपने पास बन जाएगी 5² बाई 6 -1 माइनस के 1/4। और इसके वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, इसके वैल्यू अपने पास गिवन है 5² बाई 6। पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये अपने पास क्या बन जाएगा, 5² बाई 6 -1 माइनस के 5² बाई 24। ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास बनेगा 24, और ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वेयर -24 -पाई स्क्वेयर दैट इज 3 पाई स्क्वेयर -24/24। 3 पाई स्क्वेयर/24 -24/24। ये बनेगा अपने पास 5² बाई 8 माइनस का 1। ठीक है। चेक करते हैं आंसर। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ 5² बाई 8 माइनस का 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, इनमें से कौन सी सीरीज कन्वर्ज करती है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है सीरीज है 1/√n+1 -√n। सेकंड साइन एन अपॉन में एन स्क्वायर। थर्ड -1 रेज़ टू पावर n इंटू log n। फोर्थ log n अपॉन में n। ठीक है जी। वन बाई वन चेक करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस है। ठीक है। माइनस साइन है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ समझ लें गड़बड़। ठीक है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया। तो चलिए इस गड़बड़ को ठीक कर लेते हैं। लेट an √n+1 माइनस का √n। ठीक है। ये अपने पास है यहाँ पे। इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। नीचे भी √n+1 प्लस √n। ठीक है। ये बन जाएगा अपने पास √n+1 प्लस √n। नीचे बचेगा अपने पास 1। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an। ये वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी आती है, नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन होती है अपने पास सीरीज चेक करने के लिए, सीरीज कन्वर्ज करती है डाइवर्स करती है, तो यहाँ पे जो कन्वर्जेंस की कंडीशन है वही फेल हो गई। यहाँ पे अपने पास क्या है, डाइवर्जेंट आ गया। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, साइन एन अपॉन में एन स्क्वेयर। अब साइन के रेंज अपने पास -1 से 1 के बीच में है, तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू 1/n स्क्वेयर छोटी हो जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जो ये सीरीज अपने पास है ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है किसकी हेल्प से, बाई पी टेस्ट की हेल्प से। अब बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो जो छोटी सीरीज होगी उसको भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से। ठीक है जी। अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटी को कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपना जो बी ऑप्शन होगा ये राइट हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास द सम ऑफ दिस सीरीज 1/1 फैक्टोरियल प्लस के 1+2/2 फैक्टोरियल प्लस के 1+2 + 3/3 फैक्टोरियल प्लस के डॉट 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 इक्वल्स। फर्स्ट ऑप्शन ई
सेकंड ऑप्शन e/2, थर्ड ऑप्शन 3e/2, फोर्थ ऑप्शन 1 + e/2। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं इसके nth टर्म लिखना चाहूँ तो मेरे पास वो क्या बनेगी। देखो फर्स्ट टर्म के अंदर ऊपर क्या है, एक टर्म है, सेकंड के अंदर दो टर्म है, थर्ड के अंदर तीन टर्म है, तो nth के अंदर क्या होंगी, एन टर्म्स होंगी। तो 1 + के 3 + के 4 डॉट 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 प्लस का एन अपॉन में, फर्स्ट टर्म में 1 फैक्टोरियल है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, तो nth में क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ समेशन, n = 1 से इन्फिनिटी, n = 1 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, और जो ये ऊपर अपने पास है, ये क्या है, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम है। उसका फॉर्मूला अपने पास क्या बनता है, ये बनता है अपने पास n × n + 1/2, और नीचे अपने पास रहेगा n फैक्टोरियल। ठीक है जी, सिग्मा n = 1 से इन्फिनिटी, इसको लिख सकता हूँ मैं दिस n फैक्टोरियल, तो जो 2 है नीचे इसको बाहर कर देता हूँ। ठीक है जी, 1/2 सिग्मा n = 1 से इन्फिनिटी, ये बनेगा n² + n अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, n = 1 से इन्फिनिटी n अपॉन में n - 1 फैक्टोरियल प्लस के 1 अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा n - 1 फैक्टोरियल। इसके नीचे लिखेंगे n कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा 1 अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ 1/2 सिग्मा n = 1 से इन्फिनिटी। अब देखो ध्यान से, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 1 बन जाए ऊपर, यानी कॉन्स्टेंट टर्म आ जाए ऊपर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, -1 + 1 करना पड़ेगा, n - 1 + 1 अपॉन में n - 1 फैक्टोरियल प्लस के 1 अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1/2 n = 1 से इन्फिनिटी। अब n - 1 के जब लिखूंगा इसको तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये n - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 1 अपॉन n - 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n - 1 फैक्टोरियल, ये मेरे पास बनेगा यहाँ से। ठीक है जी, 1/2। अब देखो यहाँ पे समेशन स्टार्ट करना है मुझे, तो n के लिए 1 तो होगा नहीं यहाँ पे, तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, n = 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, n - 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे n = 1 से इन्फिनिटी। ये देखो एक बार ये टर्म एक टर्म ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे 2 टाइम हो जाएगा 1 अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब हमें पता है जो e की पावर x होती है वो क्या होता है, 1 + के x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस के x⁴ फैक्टोरियल प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पुट x = 1, तो अपने पास क्या बन जाएगा, e = 1 प्लस का 1 प्लस का 1/2 फैक्टोरियल प्लस के 1/3 फैक्टोरियल प्लस के 1/4 फैक्टोरियल प्लस के डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, तो इसका मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, और इसके वैल्यू अपने पास बनेगी e प्लस का, ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी 2e, दैट इज अपने पास 3e अपॉन में 2। तो यहाँ से इसका आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट Sn = सिग्मा k = 1 से n 1/k, which of the following is true, s2 की पावर n greater than = n/2 for every n greater than = 1 के लिए। सेकंड, Sn is a bounded sequence। थर्ड, mod s2 की पावर n minus s2 की पावर n minus 1 tends to 0 as n tends to infinity। फोर्थ, Sn upon में n tends to 1 as n tends to infinity। ठीक है, तो अपने पास देखो गिवन क्या है, गिवन अपने पास है Sn सिग्मा k = 1 से इन्फिनिटी 1/k। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता है तो s2 की पावर n है, ये अपने पास क्या बनेगा, k = 1 से लेकर इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पे आएगा अपने पास 1 से लेके n तक। ठीक है, ये जाएगा अपने पास 1 से लेके 2n तक, 2 की पावर n 1/k, ये अपने पास आ गया यहाँ से। फिर ये कहता है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए, एवरी n के लिए बात करता है, मतलब s2 की पावर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू n/2, क्या ये सभी n के लिए ट्रू होती है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले n = 1 के लिए चेक कर लेता हूँ, और n = 1 के लिए, तो अपने पास से क्या बनेगा, s2 की पावर 1। ठीक है जी, क्या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/2 होगा, s2 की पावर 1 अपने पास ये क्या बन जाएगा,
वन प्लस के 1/2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, ये वैल्यू मेरे पास कैसे बड़ी होगी, तो ये ट्रू हो गया। फॉर एन इज इक्वल टू 2 के लिए दैट इज S2 की पावर 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2/2। S2 की पावर 2 मतलब S4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो S4 की वैल्यू 1 प्लस के 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ये इसके लिए ट्रू हो गया। इसी प्रकार ये n इज इक्वल टू 3 के लिए, 4 के लिए, सभी के लिए ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 4 सिग्मा j इक्वल टू 0 टू 2n-1 j क्यूब इक्वल। फर्स्ट ऑप्शन कहता है 4, सेकंड 16, थर्ड 1, फोर्थ 8। ठीक है, इसकी बात करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n⁴ सिग्मा j इज इक्वल टू 0 से 2n-1 j क्यूब। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पहले समेशन को ओपन कर लेता हूँ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, समेशन अपना 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 पुट करता हूँ, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस का डॉट 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 प्लस लास्ट में अपने पास ये कहाँ तक जाएगा, 2n-1 तक जाएगा, इसकी क्यूब। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये अपने पास क्या आ गया कि नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अपने पास होता है क्या, अगर n नेचुरल नंबर के सम हो तो उसका फॉर्मूला अपने पास होता है n इंटू n+1/2, तो इसका होता है होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे n टर्म तक का है ये, लेकिन अपने पास टर्म कितनी है, ये अपने पास है 2n-1, तो n की जगह पे 2n-1 कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे 1/n⁴ तो प्रेजेंट है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n⁴, तो अपने पास ये बनेगा 2n-1, फिर 2n-1 प्लस 1 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास बनेगा। यहाँ से देखो, -1 + 1 ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n⁴, और ये बचेगा अपने पास 2n-1, और यहाँ से बचेगा 2n अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n⁴, ये बनेगा 2n-1 का स्क्वायर, ये 4n का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से 2n का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मतलब मेरे पास यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 4n का स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 माइनस के 1/2n का स्क्वायर, 4n का स्क्वायर अपॉन में 4, और यहाँ पे n की पावर 4। ठीक है, इस n की पावर 4 से n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एक 4 से एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यहाँ लिमिट पुट करता हूँ n टेंस टू इन्फिनिटी, तो अंदर मेरे पास 1 बचेगा और बाहर मेरे पास 4, तो यहाँ से इसका 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। दैट इज जो फर्स्ट ऑप्शन इसका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट a इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n is equal to 1 or the only prime factors of n are 2 और 3। फॉर एग्जाम्पल 6 ए से बिलोंग करता है, बट जो 10 होगा वो ए से बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 हो जाएंगे। लेकिन ये कहता है ओनली प्राइम फैक्टर 2 और 3 होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5 आ गया, इसलिए 10 इसके अंदर नहीं आएगा। फिर लेट एस इज इक्वल टू सिग्मा एन बिलोंग्स टू ए, जो एन होगा वो ए से आएगा 1/n, देन ए इज फाइनाइट, सेकंड एस इज डाइवर्जेंट सीरीज, थर्ड एस इज इक्वल टू 3, फोर्थ एस इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से जो ए होगा सेट, उसके अंदर देखो एलिमेंट कौन से आएंगे अपने पास, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, फिर अपने पास 12 आ जाएगा, 13 14 15, अपने पास फिर उसके बाद आएगा 16। ठीक है जी, फिर अपने पास 18 आ जाएगा। इस टाइप से अपने पास एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। अब देखो, ये एलिमेंट का क्या कोई कहीं पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपने पास क्या ये फाइनाइट होगा, नहीं होगा। ये कैसे होगा, ये अपने पास इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट होगा तो यहाँ से ए कहता है फाइनाइट होगा, नहीं, ये रोंग हो गया। ठीक है जी, फिर सेकंड कहता है एस डाइवर्जेंट सीरीज होगी, या फिर एस इज इक्वल टू 3 होगा, एस इज इक्वल टू 6 होगा। इसको चेक कर लेते हैं कि अपने पास ये क्या बनेगा। अब देखो ध्यान से, जो अपने पास ए सेट आया है इसको ऑब्जर्व करो, ये क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, और ये अपने पास 2 × 3, ये अपने पास 2 की पावर 3, ये अपने पास 3 का स्क्वायर, ये अपने पास 2 3 की 1। ठीक है जी, और ये अपने पास 2 की 1 3 की 2। देखो,
पावर यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रखी है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखो पावर सेम भी है, और यहाँ पे पावर डिफरेंट भी है। टू की पावर ज्यादा है, यहाँ पे थ्री की पावर ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से जो ए के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट अपने पास किस टाइप के आएंगे, वो एलिमेंट अपने पास टू की पावर और थ्री की पावर के टाइप के आएंगे, ठीक है जी। टू की पावर थ्री की पावर के टाइप के आएंगे, तो अपने पास जो एस होगा अपने पास वो क्या बन जाएगा, एस अपने पास बन जाएगा 1/2 की पावर m1, थ्री की पावर m2, ठीक है जी। जहाँ पे m एन m2 इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और जो एलिमेंट्स ये अपने पास कहाँ से आ रहे हैं, ये एलिमेंट अपने पास सेट ए के अंदर से आ रहे हैं, तो यहाँ से जो m1 होगा और जो m2 होगा वो अपने पास जीरो से स्टार्ट हो जाए, ठीक है जी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m1 इज इक्वल टू जीरो से 1/2 की पावर m1, m2 इज इक्वल टू जीरो से 1/3 की पावर m2, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ जी। इसको हमने ऐसे लिख दिया तो अपने पास ये देखो क्या बन गई, ये बन गई अपने पास जीपी सीरीज। अपने पास जीरो से स्टार्ट होगा समेशन ये, क्योंकि इसके अंदर वन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपने पास इनफाइनाइट टर्म की जो सीरीज होती है उसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में वन माइनस का आर, ठीक है जी। ए की वैल्यू अपने पास यहाँ से आएगी वन के इक्वल, तो ये सम अपने पास बन जाएगा वन अपॉन वन माइनस का आर, आर की वैल्यू 1/2। ये बनेगा अपने पास वन अपॉन वन माइनस का 1/3, दैट इज वन अपॉन 1/2, वन अपॉन 2/3। ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा अपने पास 1 × 3, दैट इज थ्री के इक्वल। तो यहाँ से जो सम आया इसका एस की वैल्यू वो थ्री के इक्वल आ गई, तो नोट डाइवर्जेंट नोट सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फॉर ए ग्रेटर देन जीरो के लिए द सीरीज ए की पावर log n इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ए लाई करता है जीरो और ई के बीच में, सेकंड कहता है जीरो लेस देन ए लेस देन इक्वल टू ई, थर्ड जीरो और 1/ए के बीच में लाई करता है ए, और फोर्थ जीरो लेस देन ए लेस देन इज इक्वल टू 1/ए। इसकी बात कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ए की पावर log n है, और ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो है तो मैं इसको ए की पावर log n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो मेरे पास जो ये सीरीज होगी ए की पावर log n, ये हो जाएगी मेरे पास n की पावर log n। अब ये सीरीज को मैं चाहता हूँ कि कन्वर्ज हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहता है कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली, कब कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्ज हो जाए तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 1/n की पावर log n माइनस, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है जी। अब जो ये टर्म है इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/n की पावर log 1/a, माइनस ऊपर जाएगा वन, तो ए इनवर्स अपने पास करता है 1/log 1/a होता है अपने पास, ठीक है जी। अब पी टेस्ट की हेल्प से, भाई पी टेस्ट, पी टेस्ट क्या कहता है, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, कब कन्वर्ज करेगी, जब ये वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन वन होनी चाहिए, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ से log 1/a ग्रेटर देन वन, तब मेरे पास कन्वर्ज करेगी, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं इसको कुछ e लगाऊंगा तो 1/a ग्रेटर देन ई, और रेसिप्रोकल करूंगा तो ए लेस देन 1/e। तो अपने पास ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/e से छोटी होनी चाहिए, और जीरो से तो बड़ा है ही, तो अपने पास जीरो और वन बाई बीच ये ए के बीच में आ जाएगा, तो जीरो लेस देन ए लेस देन 1/e। तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड, सेकंड डिस्कार्ड, थर्ड अपने पास यहाँ से ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, let a and b a sequence of real numbers satisfying a1 greater than is equal to 1 and an plus 1 greater than is equal to an plus 1 for all n greater than is equal to 1 के लिए, then which of the following is necessarily true। फर्स्ट ऑप्शन कहता है द सीरीज 1/an square diverges, second the sequence an is bounded, third the sequence 1/an square is converges, fourth the series 1/an converges, ठीक है जी। ये अपने पास, तो ए एन एक सीक्वेंस है जिसके अंदर ए वन की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन है। मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो ए वन है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, वन की इक्वल है, और जो ए एन प्लस वन है वो मेरे पास ए एन प्लस वन है, उसके अंदर एक ऐड कर रखा है, ठीक है। तो मेरे पास जो लेट ए एन है वो मान लिया मैंने एन के इक्वल, ठीक है, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी। ए एन प्लस वन मेरे पास क्या हो जाएगा, जो ए एन की वैल्यू आएगी उसमें वन ऐड कर दो तो मेरे पास उसके इक्वल हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से जो मेरे पास एन होगा ये कैसा है, अनबाउंडेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर से बाउंड नहीं है ये, नॉट बाउंडेड अबव, तो यहाँ से बाउंडेड नहीं है, तो यहाँ से जो बी ऑप्शन होगा इसका वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो ए की ए एन इज इक्वल टू मैंने एन ले लिया यहाँ से, ठीक है,
तो एन की वैल्यू मैं एन पुट करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, 1/n²। सीरीज मेरे पास n इज इक्वल टू 1 से ∞। ये तो मेरे पास पी टेस्ट से कन्वर्स करती है, ये कहता है डाइवर्स करेगी, तो यहाँ से ए ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। सी ऑप्शन कहता है कि यहाँ से 1/an का स्क्वायर, ये क्या करता है, कन्वर्स करता है, यस, ये अपने पास कन्वर्स करता है, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द डिफरेंस log 2 माइनस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से infinity 1/2 की पावर n into n इज, फर्स्ट ऑप्शन लेस देन 0, सेकंड ग्रेटर देन 1, थर्ड लेस देन 1/2 की पावर 100 into 101, फोर्थ ग्रेटर देन 1/2 की पावर 100 into 101। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे log 2 है, यहाँ पे 1/2 की पावर n into n है, बीच में से माइनस करना है, तो यहाँ से माइनस कैसे करेंगे, इसके अंदर कोई ना कोई तो रिलेशन मिलना चाहिए ना, तब हम इसको माइनस कर पाएंगे। हो सकता है इसके अंदर कुछ रिलेशन मिल जाए। तो देखो, जो अपने पास लोग 1 + x होता है, ये अपने पास क्या होता है, x माइनस x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3 माइनस x⁴ प्लस का डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से होगा। यहाँ पे अपने पास जो टर्म्स होंगे वो अल्टरनेट टर्म्स है। ठीक है जी। तो अपने पास देखो यहाँ पे इसको, इस सीरीज का जो आंसर आएगा वो सारे पॉजिटिव टर्म्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ से अल्टरनेट आया है, मतलब लोग जो 1 + x होगा, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। ये यूज नहीं कर सकते तो कौन सा यूज करेंगे, हम यूज कर लेंगे लोग 1 - x। ये अपने पास क्या होता है, ये होता है माइनस बाहर है, x माइनस x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3 माइनस x⁴ प्लस x⁵ डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, यहाँ पे सभी जगह प्लस आ जाएगा इसके अंदर, ये अपने पास होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पुट कर दूं, मुझे चाहिए log 2, पुट करता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ पे 1/2 पुट करूंगा इसके लिए अंदर, तो मेरे पास क्या बनेगा, 1/2 बन जाएगा, log 1 माइनस के 1/2, दैट इज माइनस 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 1/2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 1/2 की पावर 4 इंटू 4 प्लस का डॉट डॉट डॉट। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। और लोग 1 माइनस के 1/2, ये मेरे पास क्या बनता है, लोग 1/2 बनता है माइनस का, ये टर्म अपने पास एज इट इज। ठीक है जी, लोग 1/2 अपने पास क्या होता है, माइनस का log 2 होता है, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से बनेगा log 2, माइनस का log 2 अपने पास बन गया। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस है। अब देखो, जो ये टर्म्स अपने पास लिखी है, इनको मैं समेशन फॉर्म में लिख दूं। जो 1/2 है, इसको लिख दो 2 की पावर 1 इंटू 1, लिख सकता हूँ मैं। ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो मेरे पास आ जाएगा ये 1/2 की पावर n इंटू एन, एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिट तक। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, लोग 2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से, एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/2 की पावर n इंटू में एन। ठीक है, लोग 2 की वैल्यू मेरे पास ही आ गई, मैं निकालने क्या है, मैं निकालना है log 2 माइनस के सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 100 1/2 की पावर n इंटू एन। तो मेरे पास बन जाएगा ये, log 2 की वैल्यू अपने पास जो आई है उसको पुट कर देता हूँ, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/2 की पावर n इंटू एन माइनस के सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 100 1/2 की पावर n इंटू एन। देखो, ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ये 1 से लेकर 100 तक है, तो 1 से लेकर 100 तक की जो टर्म्स होंगे उनको माइनस कर देंगे, तो अपने पास जो इंडेक्स स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 101 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1/2 की पावर n इंटू एन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 101 इंटू 101 प्लस 1/2 की पावर 102 इंटू 102 प्लस 1/2 की पावर 103 इंटू 103 प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये अपने पास हो गया। क्या मैं इस क्वांटिटी को लेस देन दिखा सकता हूँ, इससे अपने पास जो क्वांटिटी है 1/2 की पावर 100 1 इंटू 101 प्लस के 1/2 की पावर 102 102 प्लस के 1/2 की पावर 103 इंटू 103 प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को मैं क्या कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 101 इंटू 101 प्लस 1/2 की पावर 102 इंटू 101 प्लस 1/2 की पावर 103 इंटू 101 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, अब यहां से मैं 2 की पावर 101 और इंटू 101 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, मेरे पास 1 बचेगा प्लस के 1/2 बचेगा प्लस 1/2 का स्क्वायर बचेगा प्लस 1/2 की 3 बचेगी प्लस का डॉट डॉट।
ठीक है। और अंदर देखो, अब मेरे पास क्या बचा है इस ब्रैकेट के अंदर, ये मेरे पास बना एक जीपी सीरीज। जीपी सीरीज बनी है, फर्स्ट में अपने पास वन है, तो अपने पास वन माइनस के 1/2। ठीक है। तो 1/2 की पावर 101 इंटू 100। ठीक है। और यहाँ से अपने पास 1 अपॉन में 1/2, ये टू जाएगा ऊपर मेरे पास, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 1/2 की पावर 100 इंटू 101। ठीक है। जो मेरे पास ये वैल्यू आई है, दैट इज log 2 माइनस के समेशन 1 से लेकर 100 वाली, वो वैल्यू मेरे पास लेस देन है किससे, 1/2 की पावर 100 इंटू 101 से। ठीक है जी। तो यहाँ से अपने पास जो सी ऑप्शन होगा इसका, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट a greater than 0 be a real number, then limit n tends to infinity 1 by n की पावर अल्फा प्लस वन इंटू वन की पावर अल्फा प्लस टू की पावर अल्फा प्लस थ्री की पावर अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस एन की पावर अल्फा। इट्स फर्स्ट ऑप्शन इन्फिनिटी, सेकंड इक्वल टू जीरो, थर्ड इक्वल टू वन, फोर्थ पॉजिटिव एंड स्ट्रिक्टली लेस देन वन। ठीक है। इस क्वेश्चन की बात कर, ये क्वेश्चन वैसे तो सीक्वेंस का क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, प्रीवियस वीडियो के अंदर ये छूट गया था, तो अब कर लेते हैं इसको। वन की पावर अल्फा प्लस टू की पावर अल्फा प्लस थ्री की पावर अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट। हो सकता है मैंने करवाया भी हुई, चलिए कोई बात नहीं, फिर करते हैं इसको। एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो अपने पास 1/n तो बाहर रख लेता हूँ, और यहाँ से 1/n की पावर अल्फा प्लस 2/n की पावर अल्फा प्लस का डॉट 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 n/n की पावर अल्फा। ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से 1 2 3, तो इसको मान लेता हूँ r/n की पावर अल्फा। ठीक है जी। मेरे पास ये आ गया, समीशन स्टार्ट हो जाएगा r इज इक्वल टू वन से लेके n तक। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/n की जगह पे मेरे पास आ जाएगा dx, और जो सिग्मा है इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है जी। और r/n है, इसको मान लेता हूँ मैं x, x की पावर मेरे पास हो जाएगा ये अल्फा। ठीक है। x की पावर अल्फा dx। अब देखो r की वैल्यू मेरे पास वन से स्टार्ट थी, वन पुट करूंगा और लिमिट लगाऊंगा एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो अपने पास क्या बन जाएगा ये जीरो। ठीक है। फिर r की वैल्यू n रखूंगा, लिमिट लगाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा ये वन। इसको मुझे सोल्व करना है यहाँ से, और अल्फा मेरे पास कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर अल्फा प्लस वन अपॉन में अल्फा प्लस वन। ठीक है। ये अपने पास बनेगा, लिमिट रहेगी मेरे पास 0 to 1। ठीक है जी। 1/अल्फा प्लस वन। ठीक है। एक्स की जगह पे वन पुट करता हूँ, तो वन की पावर अल्फा प्लस वन माइनस के जीरो की पावर अल्फा प्लस वन, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 1/अल्फा प्लस वन। ठीक है जी। ये वैल्यू मेरे पास आएगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो अपने पास था, तो अपने पास इसकी वैल्यू आ गई फाइनाइट वैल्यू। ठीक है। ये कहता है इन्फिनिटी होगी, नहीं। इक्वल टू जीरो होगी, नहीं। इक्वल टू वन होगी, ये भी नहीं है। पॉजिटिव होगी एंड स्ट्रिक्टली लेस देन वन होगी, यस। ये पॉजिटिव है और वन से छोटी है, क्योंकि अल्फा मेरे पास कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, गिवन an bn two monotone sequence of real numbers, and that series an bn is convergent, which of the following is true? फर्स्ट अपने पास series an is convergent and series bn is convergent. Second, at least one series an comma series bn is convergent. Third, sequence an is bounded and sequence bn is bounded. Fourth, at least one of सीक्वेंस ए एन एंड सीक्वेंस बी एन इज बाउंडेड। ठीक है जी। अपने पास दो सीक्वेंस है और ए एन बी एन कन्वर्ज करते हैं। ठीक है। ए एन बी एन कन्वर्ज करते हैं तो कौन सा ट्रू होगा, तो मैं ए एन मान लेता हूँ, मेरे पास क्या है एन है। बी एन मान लेता हूँ, मेरे पास क्या है 1/n क्यूब। ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया। जब मैं ए एन बी एन निकालता हूँ तो मेरे पास आता है 1/n² एन इंटू 1/n क्यूब, दैट इज n²। ये मेरे पास करती है कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि ए एन इज कन्वर्जेंट हो, लेकिन जो ए एन मेरे पास है ये तो मेरे पास डाइवर्जेंट है। ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इसका डिस्कार्ड हो गया। ठीक है जी। ये कहता है एट लीस्ट वन ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट, कम से कम अपने पास एक कन्वर्ज करती हो। चलिए सेकंड के लिए बात करते हैं। ए एन मान लेता हूँ मैं n², और जो बी एन मेरे पास वो मान लेता हूँ एन की पावर 4। ठीक है जी। बी एन मैंने ये ले लिया एन की पावर 4, तो एट लीस्ट वन सीरीज ए एन और सीरीज बी एन ये मेरे पास कन्वर्ज करती है। ओके। तो यहाँ से तो अपने पास कन्वर्ज कर जाएगी।
इसके लिए कोई और एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा मुझे। चलिए कोई नहीं, इसका एग्जाम्पल सोचते हैं। उससे पहले देखते हैं, जो ए एन है वो बाउंडेड होगा एंड बी एन इज बाउंडेड, तो अपने पास ये तो अनबाउंडेड है, तो यहाँ से अपना जो सी ऑप्शन होगा ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन अपना डिस्कार्ड हो गया यहाँ से। ओके, चलिए बी ऑप्शन के लिए मैं चूज करता हूँ, जो यहाँ पे ए एन की वैल्यू भी 1/n, बी एन की वैल्यू भी 1/n। ठीक है जी। अब देखो, जो ये सीरीज होगी मेरे पास, सीरीज की बात करता है, सीरीज ए एन, ये मेरे पास कन्वर्ज नहीं करती। ठीक है जी, सीरीज बी ए नहीं कन्वर्ज करती, सीरीज बी एन नहीं कन्वर्ज करती, तो यहाँ से डाइवर्जेंट है ये भी डाइवर्जेंट है मेरे पास, ये भी डाइवर्जेंट है, बट जो ए एन बी एन होगा ये कन्वर्ज करता है 1/n² बाई पी टेस्ट कन्वर्जेंट। तो यहाँ से कोई भी कन्वर्ज नहीं करता, ये कहता है एट लीस्ट वन कन्वर्जेंट, तो यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। तो बचा कौन? डी, एट लीस्ट वन ऑफ देम ए एन बी एन इज बाउंडेड, इनमें से कोई एक को बाउंडेड होना पड़ेगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, let x be a real number such that mod x less than 1, which of the following is false? First option, if x belongs to q, then sigma m greater than is equal to 0, x की power m belongs to q. Second, if sigma m greater than is equal to 0, x की power m belongs to q, then x belongs to q. Third, if x doesn't belongs to q, then sigma m greater than or equal to 0 and x की power m minus 1 does not belongs to q. Fourth, sigma m greater than is equal to 1, x की power m upon m converges in R. ठीक है जी, ये अपने पास है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, मोड x लेस देन 1। ठीक है, ये अपने पास गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है अगर x क्या से बिलोंग करता है, तो सिग्मा x की पावर m बिलोंग्स टू क्या, ये भी अपने पास क्या करेगी, क्या से बिलोंग करेगी। ठीक है, क्या ये बात ट्रू है? देख, अपने पास मोड x लेस देन वन है, मोड x लेस देन वन है, तो यहाँ से मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरे पास वन माइनस एक्स की पावर माइनस का वन, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वन प्लस का एक्स स्क्र प्लस का एक्स क्यू प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, ये मेरे पास होगा यहाँ से। या मैं इसकी हेल्प से लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एम की हेल्प से, एक्स वन एक्स की पावर जीरो वन, तो एक्स की पावर वन प्लस एक्स की पावर टू दिस, इसके लिए मेरे पास ये बन जाएगी। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से इतना लिख सकता हूँ, और जो ये वैल्यू मेरे पास होगी, ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो से अपने पास आगे चलते जाएगी, एक्स की पावर एम। ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। नाउ, अब जो फर्स्ट ऑप्शन कहता है अगर एक्स क्यू से बिलोंग करता है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, मान लेते हो मेरे पास एक्स क्या होगा, पी बाई क्यू के इक्वल। ठीक है, एक्स के लिए अगर पी बाई क्यू है, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ वन माइनस एक्स इनवर्स, दैट इज वन माइनस के पी बाई क्यू, इसका इनवर्स। ये वैल्यू मेरे पास कैसे आएगी, मेरे पास एक रेशनल नंबर मिलेगा, दैट इज क्यू माइनस पी अपॉन क्यू, इसका इनवर्स करेंगे तो अपने पास क्यू अपॉन क्यू माइनस पी, ये कैसा आ जाएगा, बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है जी, ये अपने पास ट्रू हो जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से फॉल्स। ठीक है जी, तो यहाँ से अपना जो ए ऑप्शन होगा इसका, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, इफ एक्स की पावर m बिलोंग्स टू क्यू, देन x बिलोंग्स टू क्यू। अगर x की पावर m क्यू से बिलोंग करती है, तो जो x होगा वो क्यू से बिलोंग करेगा। तो बी ऑप्शन के लिए देखो, जो x की पावर m होगा, मतलब अपने पास वन माइनस एक्स का इनवर्स, ये मेरे पास मान लेता हूँ पी बाई क्यू के इक्वल है, तो मेरे पास वन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाई पी हो जाएगा। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, वन माइनस क्यू बाई पी। ये क्या करता है, क्यू से बिलोंग करता है। ठीक है जी, ये मेरे पास बात क्या होगी, ट्रू होगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड, इसको थर्ड को देखते हैं, इफ एक्स डजेंट बिलोंग्स टू क्यू, अगर एक्स क्यू से बिलोंग नहीं करता है, देन सिग्मा एम ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो, एम एक्स की पावर एम माइनस वन डजेंट बिलोंग्स टू क्यू। तो ये भी कहता है कि ये भी क्यू से बिलोंग नहीं करेगा। अब देखो, जो हम सीरीज लेके चले हैं, वन माइनस एक्स का इनवर्स इज इक्वल टू अपने पास एक्स की पावर एम, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम एक्स की पावर एम माइनस वन, मेरे पास ये बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब मेरे पास ये बन जाएगा, तो चलिए मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन सिग्मा एक्स की पावर एन, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू। ठीक है जी, और यहाँ से अपने पास बनेगा एम एक्स की पावर
m-1। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब ये कहता है कि अगर x क्या से बिलोंग नहीं करता है, बट तो ये भी क्या से बिलोंग नहीं करेगा। देखते हैं। लेट x मैं ले लेता हूँ यहाँ से 1 - के √2। ठीक है जी। अगर मैं x की वैल्यू 1 - √2 लेता हूँ, ठीक है, तो इस वैल्यू को मुझे इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। मुझे एक सेकंड देना। पेन की निब टूट गई है। ठीक है, तो देखो अब मैं इसके अंदर इसको पुट करता हूँ, एक्स को। तो 1 - 1 - √2, इसका इनवर्स तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 का इनवर्स। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये तो मेरे पास क्या से बिलोंग करता है। बट ये कहता है कि ये क्या से बिलोंग नहीं करेगा, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये फॉल्स हो जाएगी तो ये अपने लिए ट्रू दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि अपना करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सिग्मा -1 की पावर n बाई n डज नॉट कन्वर्जेस। सेकंड, 1/n कन्वर्जेस। थर्ड, m greater than 1 infinity n equal to 1 infinity 1/n plus n का स्क्वायर कन्वर्जेस। सिग्मा m greater than 1 infinity n is equal to 1 infinity 1/n plus n का स्क्वायर डाइवर्जेस। ठीक है, ये अपने पास कन्वर्जेंट है भाई लेबनिज टेस्ट से। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड, ये डाइवर्जेंट है बाई पी टेस्ट, तो अपने पास ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, ये अपने पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और ये अपने पास ट्रू हो जाएगा। इसके लिए देखो अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है। अपने पास m इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। ठीक है जी। और 1/m प्लस n की पावर p हो, तो ये कन्वर्ज करती है इफ p मेरे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ठीक है, और डाइवर्जेंट करती है अपने पास ये, अगर p मेरे पास क्या हो जाए, लेस देन इज इक्वल टू 2 हो जाए। ठीक है जी, 2 हो या तो छोटा उसके लिए डाइवर्ज करेगा। p ग्रेटर देन 2 होगा तो मेरे पास ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 है। ये कहता है कन्वर्ज करेगा, नहीं ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, अगर आपके पास ये हो जाए, तीन समेशन आ जाए और नीचे हो जाए n+k उसकी पावर p हो जाए, तो ये कन्वर्जेंट होता है इफ p मेरे पास क्या हो, ग्रेटर देन 3 है। इसके लिए कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट है, आप इसको डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। दो होंगे तो दो से बड़ा होना चाहिए p की वैल्यू, तीन होंगे तो तीन से बड़ी होनी चाहिए, चार होंगे चार से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच इज द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। 1/2 × 3 प्लस के 1/2 स्क्वायर × 3 प्लस के 1/2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर प्लस के 1/2 क्यूब × 3 स्क्वायर प्लस का डॉट 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 प्लस के 1/2 की पावर अल्फा 3 की पावर अल्फा प्लस 1/2 की पावर अल्फा प्लस 1 × 3 की पावर अल्फा। फर्स्ट ऑप्शन 3/8, सेकंड 3/10, थर्ड 3/14, फोर्थ 3/16। ये अपने पास है यहाँ। ठीक है जी, जो अपने पास सीरीज है इसको लिख देता हूँ, प्लस 1/2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1/2 की क्यूब 3 का स्क्वायर प्लस का डॉट 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 प्लस 1/2 की पावर अल्फा 3 की पावर अल्फा प्लस 1/2 की पावर अल्फा प्लस 1 3 की पावर अल्फा। अब देखो ध्यान से सीरीज को, यहाँ पे पावर सेम है, यहाँ पे पावर सेम है, यहाँ पे पावर सेम है, तो यहाँ से मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ। 1/2 × 3 प्लस के 1/2 × 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस के 1/2 की क्यूब 3 की क्यूब प्लस का डॉट 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 प्लस के 1/2 की पावर अल्फा 3 की पावर अल्फा प्लस, अब मैं इसको लिख देता हूँ 1/2 स्क्वायर × 3 प्लस के 1/2 क्यूब × 3 स्क्वायर प्लस का डॉट 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 प्लस के 1/2 की पावर अल्फा प्लस 1 × 3 की पावर अल्फा। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब देखो, ये 2 × 3 क्या होता है, 6। ये भी अपने पास क्या बनेगा, 6। ये भी 6 बनेगा, ये भी अपने पास 6 बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6 प्लस के 1/6 का स्क्वायर प्लस के 1/6 की क्यूब प्लस का डॉट 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 1/6 की पावर अल्फा। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से। प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर × 3, 2 क्यूब × 3 स्क्वायर, 2 की पावर अल्फा प्लस 1 × 3 की पावर अल्फा। तो यहाँ से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाल देंगे। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 × 3 बन जाएगा। अंदर मेरे पास यहाँ से 2 की पावर 1 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 2 × 3 बनेगा, 2 की पावर
वन कॉमन निकलेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, मेरे पास ये बनेगा यहाँ से। तो 1/2 कॉमन निकाल दिया, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू 3 प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस के 1/2 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 1/2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर अल्फा। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। अब देखो, ये अपने पास एक जीपी सीरीज है, ठीक है जी। जीपी सीरीज अपने पास है, और देखो जो ये अपने पास बनेगा ये भी क्या है, सेम ही होगा। देखो 1/6 प्लस के 1/6 स्क्वायर प्लस के 1/6 क्यूब प्लस के डॉट 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 प्लस के 1/6 की पावर अल्फा प्लस 1/2 1/6 प्लस के 1/6 स्क्वायर प्लस के 1/6 क्यूब प्लस का डॉट 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 प्लस के 1/6 की पावर अल्फा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको मैं कॉमन निकाल दूं, तो मेरे पास 1/6 प्लस के 1/6 के प्लस डॉट 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 अपने पास ये बन जाएगा, और यहाँ से बनेगा अपने पास 1 प्लस के 1/2। ठीक है जी। और मेरे पास ये बन गई एक जीपी सीरीज। ठीक है, ये जीपी सीरीज बन गई है, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा इसका सम, ए अपॉन में 1 - के 1/2 इंटू 3। ठीक है जी। और यहाँ से अपने पास 3/2। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। अब देखो, नीचे बनेगा मेरे पास 1 - के 6 दैट इज 5/6 इंटू 3/2। 6 से 6 मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 3/10। ठीक है जी, 3/10 बचेगा, तो यहाँ से मेरे पास जो ऑप्शन बी होगा इसका, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये अपने पास यहाँ पे आगे तक चलते जा रहा था। नेक्स्ट अपने पास द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज एस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस के 1/5 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस का डॉट 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 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 2 - के 1 बाई सेकेंड 1 - के 2 बाई थर्ड 2 बाई e - के 1 फोर्थ 1 बाई e - का 2। ठीक है जी, ये अपने पास है यहाँ। चलिए करते हैं इसको। अब देखो ध्यान से, जो 1/2 है इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ, 2 इंटू 0 फैक्टोरियल 1/3 इंटू 1 फैक्टोरियल 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो मेरे पास ये बन जाएगा -1 की पावर n 1 बाई में, यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट है ये n+1 से। ठीक है जी, और यहाँ से मेरे पास n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये अपने पास बनेगा, तो जो समेशन होगा इसका, वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। n इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव 1/1, यहाँ पे मेरे पास नहीं, इसके लिए कामयाब नहीं होगा ये। अगर 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास नेगेटिव टर्म आएगी यहाँ से, मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो इसको बनाना पड़ेगा मुझे n+। ठीक है, -1 की पावर n+। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करता है 2 आता है, 1 पुट करता हूँ 0 फैक्टर आता है, तो मेरे पास ये बन जाएगी s इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट इन्फिनिटी तक। हमने s को लिख दिया ये। ठीक है, अब देखो इससे कुछ बन सकता है, -1 की पावर n+1 अपॉन में n+1 n - 1 फैक्टोरियल, इसको मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं, n से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा ये n - 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे तो ये n+1 है, n है, फिर n - 1 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n+1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मेरे पास n रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद n इज इक्वल टू 1 से फिर -1 की पावर n+1, जो n है यहाँ पे नीचे मेरे पास n+1 फैक्टोरियल है, तो इसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, अपॉन में n+1 फैक्टोरियल। n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n+1, ये बनेगा मेरे पास 1/n फैक्टोरियल माइनस के 1/n+1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया। n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 अपॉन में n फैक्टोरियल माइनस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये बनेगा अपने पास -1 की पावर n+1 अपॉन में n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया है हमसे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं जस्ट इसको सोल्व करना और इसका आंसर निकाल के लेके आना। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो ये अपने पास सीरीज है, ये मेरे पास क्या बनेगी, देखो e की पावर x मेरे पास ये होता है 1 प्लस का x प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और e की पावर -x मेरे पास क्या होता है, e की पावर -x
दिस प्लस का एक्स के बाई टू फैक्टोरियल माइनस एक्स के पावर थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और टर्म के साथ मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पुट कर दूं एक्स इज इक्वल टू वन इन ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स की जगह पे मैं एक्स के प्लेस पे वन पुट कर दूं, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, ये वन माइनस वन बाई वन फैक्टोरियल प्लस के वन बाई टू फैक्टोरियल, और यहाँ पे अपने पास बनेगा प्लस के वन बाई थ्री फैक्टोरियल। ठीक है जी, इस प्रकार से अपने पास ये टर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, मुझे चाहिए माइनस वन की पावर एन प्लस वन बाई एन फैक्टोरियल है, तो ये टर्म मेरे पास अल्टरनेट आएंगे। ओके ओके, एक काम करते हैं यहाँ पे, e की पावर माइनस एक्स की जगह पे मैं इसको पुट करता हूँ एक्स वाले टर्म में माइनस वन। ठीक है, तब अपने पास यहाँ से बनेगा कुछ, इसके लिए माइनस वन पुट करता हूँ, माइनस वन, वहां पे मुझे वन पुट करना था, मैंने माइनस वन पुट कर दिया। चलिए e की पावर माइनस वन, वन माइनस वन बाई वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस के डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू होगी मेरे पास, वो क्या बनेगी, वो मेरे पास यही बन जाएगी। ठीक है जी, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ए की पावर माइनस वन माइनस, अब देखो एन इक्वल टू वन पुट करता हूँ तो मेरे पास एन प्लस वन, ये मेरे पास होता है टू से स्टार्ट। ठीक है, टू बनता है मेरे पास यहाँ से, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, माइनस वन की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है, तो मेरे पास वन बाई टू बनेगा। फिर नेक्स्ट टर्म मेरे पास यहाँ से हो जाएगी वन बाई थ्री हो जाएगी माइनस की। देखो e की पावर माइनस वन में वन माइनस वन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास हो जाएगी e की पावर माइनस वन। ठीक है, यहाँ से वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब जो ये वैल्यू है, इसके लिए देखो, इसके लिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ वन माइनस का e माइनस वन। ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ देखो, n इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर n प्लस वन अपॉन में n फैक्टोरियल, n के लिए वन पुट करता हूँ तो माइनस वन बाई वन फैक्टोरियल, फिर टू पुट करता हूँ तो मेरे पास प्लस बन जाए, एक सेकंड एक सेकंड, माइनस नहीं हुआ यहाँ पे, वन पुट करता हूँ तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, यानी पॉजिटिव वन बाई वन फैक्टोरियल। फिर यहाँ से टू पुट करता हूँ, माइनस के वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस के वन बाई थ्री फैक्टोरियल माइनस के वन बाई फोर फैक्टोरियल प्लस के वन बाई फाइव फैक्टोरियल, मेरे माइनस का डॉट डॉट मेरे पास ये आ गया यहाँ से। अब देखो इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो e की पावर माइनस वन था, उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी वन माइनस के वन प्लस के वन बाई टू माइनस के वन बाई थ्री प्लस के वन बाई फोर फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है वन बाई वन, वन माइनस के वन बाई टू। ठीक है, जबकि मेरे पास इसके अंदर क्या प्लस के वन बाई टू, तो इसके अंदर से मुझे माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, वन माइनस कॉमन निकाल दिया तो वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस के वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस के वन बाई फोर फैक्टोरियल माइनस के वन बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस के डॉट डॉट डॉट। अब देखिए मेरे पास क्या बन गया, वन माइनस ई इनवर्स बन गया ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वन माइनस ई इनवर्स माइनस का इनवर्स, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वन माइनस का टू ई इनवर्स, दैट इज वन माइनस का टू अपॉन में ए। ये अपना इसका आंसर बन जाएगा। दैट इज यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड, यहाँ से अपने पास वन माइनस के टू बाई सेकंड ट्रू, थर्ड और फोर्थ डिस्कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, given an is a sequence of real numbers, which of the following statement is true? फर्स्ट कहता है सीरीज माइनस वन की पावर n इंटू एन अपॉन वन प्लस मोड एन कन्वर्जेस। सेकंड, देयर इज अ सब सीक्वेंस ए एन के सच दैट k greater than is equal to 1 an k upon 1 plus an k converges. Third, there is a number b such that series n greater than is equal to 1 mod b minus k an upon 1 plus mod n minus 1 की power n converges. Fourth, there is a number b and a subsequence an k such that series mod b minus an k upon 1 plus mod n k converges. ठीक है, तो एन के अपने पास सीक्वेंस है, रियल नंबर की सीक्वेंस है, तो चलिए लेट कर लेता हूँ मैं, एन मेरे पास वन के इक्वल है। ठीक है, मैं इस कॉन्स्टेंट सीक्वेंस कंसीडर कर लूँ, तो इसके अंदर पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस वन की पावर है वन अपॉन में वन प्लस वन माइनस वन की पावर है वन बाई में टू, तो यहाँ से मैं लिमिट एन टेंस इनफिनिटी अप्लाई करूंगा, ये मेरे पास नॉट इक्वल टू जीरो आता है, ये जीरो के इक्वल नहीं है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे माइनस वन से इन्फिनिटी जाएगा, ये एक बार तो इन्फिनिटी आएगा, एक बार फिर अपने पास माइनस वन की पावर इन्फिनिटी फिर से इन्फिनिटी बन जाएगा, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका वो डिस्कार्ड हो जाएगा। हमें चाहिए नेसेसरी कंडीशन के लिए जीरो को टेंड करती हूँ कन्वर्ज करने के लिए, लेकिन अपने पास जीरो कन्वर्ज नहीं करती, ये वन बाई टू को जाती है, माइनस वन बाई टू को प्लस वन बाई टू, तो यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। फिर देयर इज सब सीक्वेंस सच दैट
ए ग्रेटर इज इक्वल टू ए एन के अपॉन वन प्लस मोड ए एन के। हमें पता है एवरी सीक्वेंस इज सब सीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस इज सब सीक्वेंस, ये बात हमें पता है। तो फिर से ये अप्लाई कर दूं तो यहाँ से मेरा बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन के लिए फिर से मैं ये अप्लाई कर दूं तो मेरे पास बी माइनस के वन अपॉन वन प्लस वन, माइनस वन की पावर है, तो यहाँ से बी माइनस के वन बाई टू माइनस वन की पावर है। तो यहाँ से ये कहता है कि इसके लिए अपने पास एक बी नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। बी ऐसा एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इस एन को ये चूज कर लूं माइनस वन की पावर एन, एक बार माइनस वन आएगा यहाँ से, माइनस वन की पावर एन, नीचे मेरे पास मॉडुलस था पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए मेरे पास जो बी होगा, अगर मैं बी वन बाई टू ले लूंगा तो मेरे पास यहाँ से, अगर यहाँ पे वन बाई टू हुआ तो जीरो बन जाएगा, माइनस वन बाई टू हुआ तो मेरे पास जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सीरीज भी कन्वर्ज नहीं करती। ठीक है, देखिए अगर वन बाई टू पुट करता हूँ इसके अंदर, वन बाई टू माइनस माइनस वन की पावर एन बाई टू और बारह माइनस वन की पावर एन, तो यहाँ पे अगर मैं एन की वैल्यू वन पुट करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आती है, प्लस के वन बाई टू आती है। तो मेरे पास वन बाई टू प्लस वन बाई टू तो मेरे पास वन बनता है। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन तो वही मेरे पास फेल होगी यहाँ से, तो ये भी मेरे पास को डिस्कार्ड हो जाएगा, तो बचा ऑप्शन अपना ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास लेट एस वन इज इक्वल टू वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री का स्क्र प्लस वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री की क्यूब माइनस के वन बाई फोर इंटू वन बाई थ्री की पावर फोर, एंड एस टू इज इक्वल टू वन बाई फोर प्लस के वन बाई टू इंटू वन बाई फोर के प्लस वन बाई थ्री इंटू वन बाई फोर क्यूब प्लस वन बाई फोर इंटू वन बाई फोर की पावर फोर प्लस के डॉट डॉट, ये अपने पास है यहाँ पे। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन कहता है थ्री एस वन इज इक्वल टू फोर एस टू, फोर एस वन इज इक्वल टू थ्री एस टू, एस वन इज इक्वल टू एस टू, एस इज इक्वल टू जीरो, एस वन इज इक्वल टू एस टू, ये अपने पास है यहाँ पे। ठीक है जी। चेक करते हैं इसको, देखो जो ये टर्म अपने पास कुछ वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर, ठीक है, माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है इस टाइप से अपने पास है, तो ये अपने पास जो सीरीज है ये लोग वन प्लस एक्स की सीरीज है। यहाँ पे सारी टर्म मेरे पास कैसी है, पॉजिटिव है, अगर बारह माइनस आ जाए तो मेरे पास ये लोग वन माइनस एक्स की सीरीज बन जाएगी। लोग वन प्लस एक्स की सीरीज अपने पास एक्स माइनस एक्स स्क्र बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। और जो लोग वन माइनस एक्स होता है अपने पास वो क्या होता है, माइनस का एक्स प्लस एक्स स्क्र बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस का डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या वन बाई थ्री का स्क्वायर वन बाई थ्री क्यूब इस टाइप से मेरे पास है, मतलब पावर इनक्रीज हो रही है, तो इसके अंदर करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री, यहाँ पे वन बाई फोर आ रहा है, इसके अंदर पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर। ठीक है जी। इसके अंदर पुट करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, log वन प्लस के वन बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री माइनस के वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री का स्क्वायर प्लस के वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री का स्क्वायर माइनस का डॉट डॉट डॉट, फिर मेरे पास एस वन इज इक्वल टू लोग ये बन जाएगा फोर बाई थ्री। ठीक है जी। वन बाई थ्री माइनस के वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री का स्क्वायर प्लस के वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। ठीक है, इतना काम हो गया। अब दूसरे के अंदर पुट करता हूँ मैं, इसके अंदर वन बाई फोर, तो मेरे पास लोग वन माइनस के वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर प्लस के वन बाई टू इंटू वन बाई फोर का स्क्वायर प्लस के वन बाई थ्री इंटू वन बाई फोर का स्क्वायर फोर की क्यूब प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया, ये मेरे पास बनेगा लोग थ्री बाई फोर। ठीक है, अब जो नेगेटिव है इस नेगेटिव को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, मेरे पास बन जाएगा वन बाई फोर प्लस के वन बाई टू इंटू वन बाई फोर का स्क्वायर प्लस के वन बाई थ्री इंटू वन बाई फोर की क्यूब प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। लोग थ्री बाई फोर नेगेटिव है तो इसको ले सकता हूँ, लोग फोर बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई फोर प्लस के वन बाई टू इंटू वन बाई फोर स्क्वायर प्लस के वन बाई थ्री इंटू वन बाई फोर क्यूब प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ से लोग फोर बाई थ्री की इक्वल वैल्यू आ गई है। ठीक है, और ये वैल्यू मेरे पास क्या थी, लोग फोर बाई थ्री की इक्वल थी, तो यहाँ से मेरे पास जो एस वन होगा और जो एस टू होगा ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या दोनों जीरो के इक्वल है, नहीं, ये अपने पास जीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से अपना जो ऑप्शन फोर्थ होगा इसका वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कंसीडर द सीरीज सिग्मा एन इज इक्वल टू थ्री से इन्फिनिटी ए की पावर एन अपॉन एन की पावर बी लोग
n power c for which value of a b c belongs to r does the series not converge। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, नोट कन्वर्ज, कन्वर्ज नहीं करती हो। फर्स्ट ऑप्शन मोड ए लेस देन वन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। सेकंड ए इज इक्वल टू वन, बी ग्रेटर देन वन, सी बिलोंग्स टू आर। थर्ड ए इज इक्वल टू वन और वन लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, सी लेस देन वन। फोर्थ ए इज इक्वल टू माइनस वन, बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो। ये अपने पास है। अब देखो एक कोची कंडनसेशन टेस्ट होता है अपने पास, उसके एक एप्लीकेशन अपने पास है। ये अपने पास वन बाई एन log एन की पावर पी, ये कन्वर्ज करती है कि पी मेरे पास कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। ठीक है, डाइवर्ज करती है कि पी मेरे पास क्या हो, लेस देन इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, तो अब देखो जी ये अपने पास है, ये कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको क्या चाहिए, नोट कन्वर्ज मतलब डाइवर्जेंट चाहिए। डाइवर्जेंट चाहिए तो एन की पावर यहाँ पे कितनी है, वन है। तो मेरे पास इससे कंपेयर करूंगा मैं, तो मेरे पास बी की वैल्यू वन आ जाएगी। ऊपर क्या है, मेरे पास वन है, तो यहाँ से जो ए होगा इसके लिए मेरे पास वन आ जाएगी। ठीक है जी, तो मेरे पास सी है, सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू वन। मेरे पास ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखते हैं ये मेरे पास कौन से ऑप्शन मैच कर। यहाँ से सी बिलोंग्स टू आर दे रखा है, डिस्कार्ड हो जाएगा। सी बिलोंग्स टू आर दे रखा है, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू वन। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, तो वन के इक्वल हो सकता है। ठीक है, और सी मेरे पास लेस देन वन होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ से अपना जो सी ऑप्शन होगा ट्रू हो जाएगा। ये कहता है नेगेटिव के लिए नहीं, तो अपने पास यहाँ से इसका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। डायरेक्ट अपने पास एप्लीकेशन रिजल्ट है। नेक्स्ट अपने पास let an is equal to n plus n inverse, which of the following is true for the series n is equal to 1 sin infinity minus 1 की power n plus 1 into n plus 1 upon n factorial। First option, it does not converge. Second, it converges to e inverse minus 1। Third, it converges to e inverse। Fourth, it converges to e inverse plus 1। ठीक है जी, अपने पास ये an is equal to n plus n inverse मतलब n plus 1 by n। ठीक है जी, यहाँ पे बात हो रही है n plus 1 की, तो n plus 1 क्या हो जाएगा, n प्लस वन प्लस के वन बाई एन प्लस वन। ठीक है, हमें तो इस सीरीज की बात करनी है, वन से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन प्लस के वन बाई एन प्लस वन अपॉन में एन फैक्टोरियल। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। तो यहां से मैं इसको क्या चेंज कर सकता हूँ, हाँ जी, इस एन को मैं इसके नीचे लिख दूँ, इसके नीचे भी लिख दूँ, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, माइनस वन की पावर एन प्लस वन, वन बाई, ये एन था, ये नीचे मेरे पास था एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ एन माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट अपने पास वन बाई एन फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट अपने पास ये बनेगा यहाँ से वन बाई एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, दैट इज, इसको लिख सकता हूँ मैं एन प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है जी, और समेशन अपना स्टार्ट है वन से इन्फिनिटी, वन से इन्फिनिटी, वन से इन्फिनिटी। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया है यहाँ से। वही e की पावर एक्स हमें पता है क्या होता है, वन प्लस का एक्स प्लस एक्स स्क्र बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस का डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से अपने पास होता है। अगर मैं e की पावर माइनस वन निकालूं तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन प्लस के वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस के वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस के वन बाई फोर फैक्टोरियल माइनस का डॉट डॉट डॉट। ये मेरे पास होता है यहाँ से। ठीक है जी, यानी यहाँ से इसको वन बाई टू से स्टार्ट कर सकता हूँ, वन बाई टू फैक्टोरियल से। अब देखो जो मेरे पास ये टर्म है, इसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगी, जब मैं यहाँ पे वन पुट करता हूँ तो मेरे पास जीरो फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, जीरो फैक्टोरियल की मेरे पास क्या होती है, वन होती है। यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव आती है, मतलब मेरे पास यहाँ से वन बनेगा। ठीक है, तो मेरे पास जो बनेगा मैं वो लिख देता हूँ, वन माइनस के वन बाई वन फैक्टोरियल प्लस के वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस के वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस के वन बाई फोर फैक्टोरियल माइनस के डॉट 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 प्लस नेक्स्ट के लिए मेरे पास, इसके लिए अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास वन से स्टार्ट हो जाएगा, वन माइनस के वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस के वन बाई थ्री फैक्टोरियल माइनस वन बाई फोर फैक्टोरियल प्लस के डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका काम भी हो गया। प्लस नेक्स्ट के लिए अपने पास यहाँ से n प्लस वन फैक्टोरियल है, तो टू से स्टार्ट हो जाएगा, वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस के वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस के वन बाई फोर फैक्टोरियल माइनस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अपने पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी ई इनवर्स प्लस वन माइनस
ई इनवर्स प्लस ई इनवर्स। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू बनेगी यहाँ से। अब देखो ई इनवर्स से ई इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ई इनवर्स प्लस वन, ये इस पे कन्वर्स करते हैं। तो यहाँ से अपना ई इनवर्स माइनस वन नहीं होगा, डज नॉट कन्वर्स नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ई इनवर्स प्लस वन। तो अपने पास यहाँ से डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द सीरीज an where an is equal to minus 1 की पावर n plus 1 root n plus 1 minus का root n. Which of the following statement are is true? First, the series is divergent. Second, the series is convergent. Third, the series is conditionally convergent. Fourth, the series is absolutely convergent. ठीक है, करते हैं इसकी बात। अपने पास an given है दिस, माइनस वन की पावर n प्लस वन रूट n प्लस वन माइनस का रूट है। अब माइनस है यहाँ पे, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो अपने पास ऊपर बन जाएगा वन, नीचे आ जाएगा रूट n प्लस वन प्लस का रूट है। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ये तो अपने पास क्या करती है, कन्वर्स करती है। यस, कन्वर्जेंट बाई लेबनिज टेस्ट। ठीक है, लेबनिज टेस्ट की हेल्प से ये सीरीज अपने पास कन्वर्स करती है। अब चेक करने से कंडीशनली है या फिर कंडीशनली या फिर अब्सोल्युटली है। ठीक है, मोड एन निकालेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, वन बाई रूट एन प्लस वन प्लस के रूट एन। ये अपने पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी बाय लिमिट कन्वर्जेंट टेस्ट से। क्योंकि मेरे पास यहाँ से वन बाई रूट एन को मैं निकाल दूंगा, इसको लिख सकता हूँ ना, वन बाई रूट एन, अंदर बचेगा मेरे पास वन प्लस के वन बाई रूट एन प्लस का वन। ठीक है, ये मेरे पास एन हो जाएगा, फिर बी एन अपने पास क्या हो जाएगा, बी एन अपने पास ये हो जाएगा, यहाँ से वन आएगा, लिमिट लगाएंगे तो एन टेंस टू इन्फिनिटी, और जो बी एन मेरे पास है वो मेरे पास वन बाई रूट एन है, ये मेरे पास डाइवर्स करता है बाई पी टेस्ट से। तो लिमिट कन्वर्जन टेस्ट अपने पास क्या करता है, ये सीरीज दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगे, डाइवर्स करेंगे, बट बी एन डाइवर्स करता है तो ये मेरे पास क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। तो मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो नहीं है, तो ये कौन सा है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो यहाँ से अपना सी ऑप्शन का ट्रू हो जाए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज, n is equal to 1 to infinity sin m pi by 2 upon root n. Second, log 1 plus k 1 by n square. Which one of the following statement is true? First, a is convergent but b is not convergent. Second, a is not convergent but b is convergent. Third, both a and b are convergent. Fourth, neither a nor b is convergent. ठीक है जी, करते हैं। जो साइन m पाई बाई टू है, ये मेरे पास कैसा है जी, बाउंडेड है। ये मेरे पास बाउंडेड हो गया, तो दूसरा मेरे पास वन बाई रूट एन है। ठीक है, एक मेरे पास यहाँ से बाउंडेड हो गया है। ठीक है जी, और दूसरा मेरे पास क्या जाता है, लिमिट अगर एन टेंशन थ्रेड अप्लाई करूँ, ये मेरे पास जीरो पे जाता है। ठीक है, एक बाउंडेड है, एक मेरे पास ये जीरो पे जाता है। तो डिरिचलेट टेस्ट हमें क्या करता है, बाय डिरिचलेट टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। एक अपने पास बाउंडेड और दूसरे अपने पास जीरो पे जाती है लिमिट, तो अपने पास सीरीज करती है कन्वर्जेंट हो जाती है। तो मेरे पास हो गया कन्वर्जेंट। ठीक है, अब सेकंड के लिए मैं, जो ए एन है मेरे पास, वो लोग वन प्लस के वन बाई एन स्क्र, एक बी एन चूज कर लेता हूँ मैं, वन बाई एन स्क्र। ठीक है, अब ए एन अपॉन बी एन निकालते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, लोग वन प्लस के वन बाई एन स्क्र अपॉन में वन बाई एन स्क्र। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे पुट करता हूँ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बनेगा मेरे पास log वन, दैट इज जीरो, ये मेरे पास जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई है एल हॉस्पिटल रूल। हम क्या कर सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव करेंगे, वन अपॉन में वन प्लस के वन बाई एन स्क्र, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस के टू बाई एन क्यूब, सेम यहाँ से माइनस के टू बाई एन क्यूब, ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पुट करूंगा मेरे पास होना आ जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो और इन्फिनिटी, ये मेरे पास नहीं है। तो देयर फोर जो बी एन मेरे पास है, दैट इज वन बाई एन स्क्र, ये कन्वर्ज करता है बाई पी टेस्ट। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं जो मेरे पास ए एन होगा, ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ करेंगे, कन्वर्ज करेंगे डाइवर्स करेंगे, तो दोनों कन्वर्ज करती है, ये भी कन्वर्ज करती है। फर्स्ट कहता है ए कन्वर्जेंट बट बी इज नॉट, कैंसिल, ए नॉट कन्वर्जेंट, कैंसिल, बोथ ए एंड बी, यस, सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।